तीन चीज ऐसी है जिसे जितना गुप्त रखा जाए, जितना अंदरूनी रखा जाए, उतना वो बढ़ती है, उनका ग्रेस बढ़ता है। सो वो तीन चीजों पर ख्याल करेंगे। प्रथम है भजन। जो हमारी आदत और हमारा आचरण है वही पहले याद आता है। भजन करेंगे। भजन को गुप्त रखा जाना चाहिए। संसार में स्टे मत करो। इन कामों में रुकने से तुम्हारी हानि है। भजन में असर लगाओ। तुम किस स्टेज पर हो, तुम्हारा क्या काम है और ये क्या हो सकता है, ये सब बातें जज करने की है। लेकिन जिसे केवल भजन को गुप्त रखना है वो क्यों ये बात सोचेगा, क्यों ये कहेगा। ये भी बात वही लोग सोचते हैं जिससे किसी न किसी को तो दर्शाना है, किसी न किसी को दिखाना है कि देखो मैं भजन करता हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मुझ में भक्ति का भाव है, मैं परमात्मा की शरण में लगा हूँ, मैं बैठता हूँ। जिसे केवल और अब केवल अपने प्रभु और परमात्मा सतगुरु से काम है, उस मुर्शिद से काम है, उसे क्या पड़ी है किसी को दिखाने की। और जब कुछ करना ही नहीं है तो जज क्यों करेगा, क्यों किसी की चेकिंग करेगा, क्यों किसी के बारे सोचेगा। नहीं, बात इतनी सी है, तुम्हारा सेंटर तुम्हारा खुद का ईगो, अहम अस्मिता है। उसको जब तक नहीं खत्म करोगे तब तक ये चीज नहीं जाएगी। किसी भी तरह की पहुंच करो, कुछ सुन लो, कुछ देख लो। संत कहते हैं बात पते की कहूं रे भाई, अब के जिसने जुगत लगाई। जिसने अब की बार जुगत लगाई, इन सब छोटी छोटी चीजों को हटा के और जुगती हासिल करी। जुगती का मतलब तरीका नहीं है। जुगती का मतलब ये नहीं कि हाँ इस जुगती से ये काम हो गया। तो क्या आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो गए? नहीं। जुगती कौन लगा रहा है? मन। अरे कौन सुसाइड करता भाई? ये मन कैसे सुसाइड कर लेगा? मन को मारने के लिए मन का ही सहारा ले रहे हो, असंभव है। सो सीधी सी बात है, इस चीज को गुप्त रखो। और जितना रखोगे गुप्त, जितना ज्यादा रखोगे हजम करके, उतना ये बढ़ेगा। जितना अंदरूनी रखोगे उतना अच्छा होगा। किसी ने आज पूछा कि सबसे अच्छी चीज कौन सी है जिसको संचय किए जाए, तो बात चली कि धन है, या किसी ने कहा इज्जत है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा सक्सेस या कामयाबी है। सबके अपने अपने अलग मत है, अपनी अपनी करनी के अनुसार। क्या मतलब है सक्सेस और कामयाबी का? क्या मतलब है धन? धन का मतलब जो प्रॉपर्टी है, जो जोड़ा जा सके, जो काम आ सके। पहले के टाइम में धन सोना चांदी को बोलते थे। उसके बाद सोने या चांदी के सिक्के आ गए, उनको धन बोलने लगे। उसके बाद फिर दमड़ी और सिक्का और इस तरह की जो पिघला के सिक्का बनता था उसको धन बोलते थे। या हुंडी चलती थी, एक जगह दे दो दूसरी जगह ले लो, इस तरह से चलता था। उसके बाद ये सिक्के चलते चलते अब नोट, और आगे आगे क्या होगा पता नहीं, अलग अलग नाम है, डॉलर, पता नहीं क्या क्या होगा। सो क्या धन का एक मतलब है? नहीं। धन एक मेंटिलिटी है। धन एक ऐसी चीज है जो संग्रह वृत्ति को दर्शाती है। धन का मतलब कई तरह से अलग अलग अपनाया गया है, लेकिन सही में जो आज का इंसान है वो धन से केवल एक मतलब रखता है, मेरी संग्रह कितनी है, मैंने कितना इकट्ठा कर लिया, कितना मुझे अर्जित करने में आएगा, कितना मैं काम करूंगा तो मेरे लिए इकट्ठा हो जाएगा। बस, कोई मतलब नहीं है। धन का असली मतलब हो सकता है पुत्र धन भी,
धन का असली मतलब हो सकता है जो जमीन जायदाद है, ये भी धन का असली मतलब हो सकता है घर में जो हमारी फैमिली के मेंबर है, जो हमारा पशु पक्षी भी तुमने जो रखा है, सब धन में गिनती है। सो तुम कैसे कह सकते हो कि एक ही चीज को धन है? क्या खुशी तुम्हारा धन नहीं? क्या प्रसन्नता और हैप्पीनेस तुम्हारा धन नहीं? कुछ चीजें हम भूल रहे हैं, तो उसे ध्यान में लाकर और फिर इस बात का आंकलन करना चाहिए। तो भजन एक, दूसरा दान। जितना थोड़ा ज़्यादा दिया जरूरी है, चैरिटी बोलते हैं। किसी तरह से भी बेजान बच्चों को, बेजुबान जानवरों को, या किसी को भी आप देते हो, गुप्त रूप से दो। और गुप्त लिखा के चारों को बताने की जरूरत नहीं है। ना 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 ना। और फिर भी नाम गुप्त का लेंगे कि गुप्त लिखवाया है, ऐसा मत करना भाई। चुपचाप दो। सही में तुम पर इफेक्ट पड़ेगा उसका, सही में उसका असर होता है चुपचाप दान करने से। दान का मतलब यही है कि आप इस तरह से डोनेट कर रहे हो कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता नहीं लग रहा। सही में इतनी बड़ी महानता दान की है, ये पूछो राजा कर्ण से, हरिश्चंद्र से, या पूछो स्वयं विष्णु भगवान से, या पूछो उन महापुरुषों से जिन्होंने क्या क्या दान नहीं किया इस सृष्टि को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, और लोगों के कल्याण, जन कल्याण के लिए। क्या संत लोग अपना वक्त नहीं देते तुमको? कितना बड़ा दान है उनका वक्त। जब एक इंसान की श्वास इतनी कीमती है कि 14 लोग का मोल उसके बराबर है, तो आप क्या सोचते हो संत का वक्त कितना कीमती होगा? वो दान ही कर रहा है आपको, समय ही दान कर रहा है। क्या कोई फीस लेते हैं संत? नहीं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो धन है, अपनी अपनी नजरिया है। मुझे ऐसे लगता है कि संतों के सानिध्य में, उस मुर्शिद कामिल की याद में, उसकी तरफ चलने वाले हर कदम में जो वक्त बिताया जाता है, वो बड़ा धन है। और उसका दान किया जाए, वो सबसे बड़ा दान है। और एक और शायद हमने बात की, तीसरी चीज, उसको भी बहुत संयम से रखना चाहिए। भोजन, इसे भी गुप्त रखा जाना परम आवश्यक है। भोजन हमारे आचरण को, हमारी अंदरूनी शक्ति का निर्माण करता है। भोजन से संतों ने साफ कहा है, जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए, जैसा अन्न खाइए तैसा ही मन होए। भोजन का पूरा असर हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि हम अन्नमय शरीर के निर्माण से बने हैं। जिन लोगों को ये नहीं समझ है वो सब समझे। अन्नमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये संरचना है हमारी बॉडी की। ऐसे हमारी बॉडी पर बॉडी एक चढ़ी हुई है। इन सारे सूत्रों को हमने पार करना है। तो अन्नमय कोश से हमारा प्रथम शरीर बना है। संत कहते हैं कल युग में अन्न प्रधान जीवन है। अन्न के ऊपर आश्रित लोग ज्यादा है, मैक्सिमम ला ज्यादा ही है। सो अन्न प्रधान जीवन है, तो अन्नमय कोश है। अन्न से मन बनता है, इसी को बोलते हैं कि आचरण निर्माण करना। तो अन्न की भी शुद्धता और अन्न का भी प्रदा, उसका हिसाब किताब ठीक रखना चाहिए। वैसे तो सब जगह लंगर चलते हैं, कहीं भी किसी तरह भी तुम अन्न ग्रहण कर सकते हो, लेकिन जो तुम्हारे घर का अन्न है उसकी तो कुछ बात ही और है। उसको बड़े हिसाब से ग्रहण करना चाहिए और पहले निर्माण बड़े ढंग से करना चाहिए। आपके तीनों चीज जब ठीक है, पहले वाली भजन, धन और दान, तब आपका भोजन ठीक होगा। जो भजन करता है,
जो धन का अच्छा उपयोग करना जानता है और अच्छी कमाई करना जानता है, संयमित और सात्विक और दान की ज़्यादा रखता है और भोग की कम रखता है। कई को मैं सुना है कई लोगों को कि मेरा धन है, मैं जैसे मैं खर्च करूं। क्या निर्माण हुआ? मानसिक ईगो। कैसे तुम ठीक रहोगे? कैसे तुम्हारी सात्विकता रहेगी? कैसे तुम अन्न के दोष से बचोगे? कैसे तुम्हारा अन्न शुद्ध होगा और अन्न अच्छा होगा? कैसे कैसे उसको जब अच्छा ही नहीं है तो पर्दे में, अन्न भी तो धन है, कैसे उसको पर्दों में रखोगे? और कैसे वो तुम्हारे आने वाली जनरेशन के लिए संस्कार बनेगा, आचरण बनेगा? कैसे? समझो, इसको प्रयोग में लेके आओ। जब अच्छा धन हो, भजन हो और कुछ देने का आचरण हो, दिल इतना खुला हो कि आप देने के लिए तैयार हो, सेवा करने के लिए तैयार हो, तब वो जो भोजन है, उस हाथ से बना हुआ भोजन, क्या बात है। क्या तुम्हें लगता है कि तंग होने वाला इंसान, इरिटेट होने वाला इंसान अच्छा भोजन तैयार कर सकता है? दूसरों की सेवा करने वाला, दूसरों पे समर्पित, अपने आप को सेवा में लगाने वाला और कुछ देने की भावना रखने वाला इंसान सही भोजन तैयार कर सकता है। सही में उसका गुण इसी चीज से निर्मित होता है। तो तीन चीज चौथे को बनाती है, भजन, धन, दान। इससे चौथी चीज का निर्माण हुआ, भोजन। तो इस तरह से हमने आज ख्याल किया कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल के और संयमित रूप से रखना चाहिए, मनमुखी आचरण नहीं करना चाहिए। इतना भर अगर गृहस्थ लाइफ में हो जाए, जीवन में हो जाए, तो क्या तुम्हें लगता है कि संसार नहीं सुधरेगा? बहुत ही आसान है। इनको करने की कोशिश करनी चाहिए, जितना हो सके उतना प्रयत्न करना चाहिए। असली धन, असली सुख को अर्जित करना चाहिए। अपने आगे को सोचना चाहिए, आगे कहीं जाना है, क्या बनना है, इसके लिए भजन करना चाहिए। और कहीं भी गांठ न रह जाए। दिल की गांठ सबसे बड़ी होती है। शरीर के रोग छूट जाते हैं, दिल के नहीं। चैरिटी करो, थोड़ा बहुत दान किया करो, थोड़ा बहुत किसी को दे दिया करो कुछ। और इसके अलावा इतने सारी बातों से आपका भोजन पवित्र होगा, जो आपका असली धन है, आपकी फैमिली को बनाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।